आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूं, आप लिखते जाएं। निम्नांकित विवरणों में कोश प्रवाह विवरण बनाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग particulars prepare fund flow statement। इसको इस तरीके से लिखेंगे क्वेश्चन। फर्स्ट जनवरी करेंगे, ठीक है, और 31 दिसंबर। पहले लिखेंगे कैश 4000 and 3600। नेक्स्ट डेबिटर्स 35,000 38,400। स्टॉक इसका 25,000 22,000। लैंड भूमि 20,000 30,000। बिल्डिंग सर स्टॉक 50,000 55,000। मशीन 80,000 86,000। टोटल कर देंगे 2,14,000 2,35,000। ओके, नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, इसी पे कंटिन्यू चलता रहेगा। नेक्स्ट क्रेडिटर्स 36,000 and 45,000। लेनदार, क्रेडिटर मतलब लेनदार, बैंक लोन 30,000 and 45,000। कैपिटल 1,48,000 and 1,49,000। टोटल करेंगे 2,14,000 2,35,000। ओके, वर्ष भर में इसके बाद लिखेंगे वर्ष भर में निजी कार्य के लिए ड्यूरिंग द ईयर
The owner has withdraw 26,000 rupees for this for his personal use provision for depreciation on 1st January was 27,000 rupees and on 31st December 36,000 rupees. ओके, वर्ष भर में निजी कार्य के लिए मालिक ने 26,000 रुपए की निकासी की। 1 जनवरी को मशीन पर ह्रास का प्रावधान 27,000 रुपए, 31 दिसंबर 36,000 रुपए था। क्लियर है क्वेश्चन? क्या आप सभी ने क्वेश्चन लिख लिया? अंकित वर्मा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? यस सर। इसमें कोष प्रवाह विवरण बनाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए इसमें आपको प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट कहा है। स्टेटमेंट ऑफ changes in working capital। पर्टिकुलर्स ये हो जाएगा आपका 1 जनवरी 31 दिसंबर। प्रीवियस ईयर करेंट ईयर जो लिखते हैं तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर। ये आपका है इफेक्ट ऑफ changes on working capital।
इंक्रीज और आपका ये डिक्रीज। ओके, फर्स्ट लेंगे करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में देखिए क्या क्या है क्वेश्चन में। आपका कैश, डेबिटर्स, स्टॉक है ना, बाकी आपका लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, ये फिक्स एसेट्स हो गया। तो करेंट एसेट्स में क्या क्या आ गया आपका, कैश, स्टॉक एंड डेबिटर्स, ये तीन। ठीक है, 1 जनवरी के लिए कैश कितना था 4000 और 31 दिसंबर के लिए था 3600। स्टॉक था 25,000 and 22,000। डेबिटर्स था 35,000 and 31st के लिए था 38,400। ओके, अब इसमें आप ये देखिए कि कैश जो है क्या हुआ, 1 जनवरी को 4,000 था और 31,000 को 3,600, यानी कि क्या हुआ 400 की डिक्रीज हुई, कमी हुई। आपका स्टॉक जो है यह भी कम हुआ, कितने से 3,000 रुपए से। पहले कितना था, जनवरी में 25,000 था, दिसंबर में 22,000 रुपए था, 3,000 रुपए कम हुआ। डेबिटर्स जो है 35,000 का था 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को 38,400 रुपए का था, यानी कि 3,400 रुपए की इसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। ये आपका करेंट एसेट्स हो गया, इसको टोटल कर देंगे। ₹64,000 का हुआ। ये कितना हो गया आपका, या फिर आपका हो गया 64,000। ओके, अब नेक्स्ट करेंगे इसमें करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज, ओके। अब करेंट लायबिलिटीज में देखिए क्वेश्चन में आप देखेंगे क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है और कैपिटल है। तो इसमें से करंट लायबिलिटीज में क्या चीज आएगी, केवल क्रेडिटर आएगा आपका। ठीक है, क्रेडिटर्स ये कितना है, 1 जनवरी को 36,000 और 31 दिसंबर को है 45,000। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए जनवरी में आपका लायबिलिटी कम था और दिसंबर में क्या हो गया, लायबिलिटी आपकी बढ़ गई, करंट लायबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ पर लायबिलिटी जो है बढ़ रहा है। ठीक, बढ़ रहा है मतलब कि क्या हो गया, ये कमी, कितने की कमी आ रही है आपका, सॉरी कितना है 36,000 एंड 41,000 है, 45 में 41,000। ठीक है, 41,000 का है, तो यहाँ पर कमी कितने का आ गया आपका, 5,000 का। अब इसका भी टोटल कर दे और कुछ भी कोई भी आइटम नहीं है, टोटल हो जाएगा 36,000
41,000। ओके, ये आपका टोटल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी मीन्स करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो ये कितना आ जाएगा, आप देखिए 64,000 में 36,000 गया तो कितना बचा, 28,000। ओके, नेक्स्ट 64,000 में 41,000 गया तो कितना बचा, 23,000। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज, तो यहां पर इसको टोटल करेंगे। देखिए इधर का टोटल कितना हो गया, 8,400, यहां भी 8,400 होना चाहिए। ठीक है, तो कितने की कमी आ रही है, 5,000 रुपए की, 5,000। तो यहां पर क्या हो गया आपका, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितने का हो रहा है, 5,000 रुपए का, 28,000, 28,000। क्लियर है? यस सर। ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब आपका जो नरेशन दिया हुआ है नीचे आप देखेंगे, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट हमको तैयार करने बोला है कोष प्रवाह विवरण बनाने के लिए, तो ये आपका हो गया वर्किंग कैपिटल में चेंजेस जो है वह। क्वेश्चन में यह दिया है कि वर्ष भर में निजी कार्य के लिए मालिक ने 26,000 रुपए की निकासी की, यानी कि वो उसमें से निकालता है। 1 जनवरी को मशीन पर ह्रास का प्रावधान जो है 27,000 रुपए और 31 दिसंबर को 36,000 रुपए था। ड्यूरिंग द ईयर द ऑनर हैज withdrawn 26,000 rupees for his personal use. Provision for depreciation on 1st January was 27,000 and on 31st December 36,000 rupees. अब हम इसमें प्रोविजंस दिए हैं, तो प्रोविजंस के लिए निकालना है डेप्रिसिएशन का, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फंड फ्लो बनाने से पहले प्रोविजन तो भी आपको तैयार करना होगा। ठीक है, तो 2 मशीन थे इसमें, है ना, आपका दोनों समय का निकलेगा, जनवरी का और दिसंबर का। ठीक है, पहले निकालेंगे फर्स्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, जैसे अकाउंट बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे। अब इसमें देखिए कि बैलेंस कितना था इसमें, 27,000 और 36,000। 1 जनवरी को मशीन पर ह्रास का प्रावधान 27,000, तो ये क्या होगा, कितने का था, 27,000 और 31 दिसंबर को था 36,000 टू बैलेंस
carried down 36,000 rupees. ओके, तो इसमें बैलेंस कितना आ गया आपका 36,000 में 27,000 गया तो कितना आ गया बैलेंसिंग फिगर 9,000 रुपीज। ठीक है, ये कहां चला जाएगा बाय पीएनएल। ये है आपका बैलेंसिंग फिगर। ओके, अब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब इसमें ये देखिए टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब बैलेंस में आप देखिए कि कितना था, क्वेश्चन में आप चले जाएं, क्वेश्चन में देखिए आपका मशीनरी है 80,000, ठीक है, और 86,000 रुपीज मशीनरी। क्वेश्चन में देखेंगे लास्ट पॉइंट था मशीनरी 1 जनवरी को 80,000 और 80,000 ये हो गया, प्लस इसके बाद इसमें डेप्रिसिएशन का प्रावधान होता था 27,000। तो कितना हो 1,07,000 1,07,000। ठीक है, बाय बैलेंस ये कितना था 86,000 प्लस 36,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1,27,000 रुपए। तो अब इसमें बैलेंस कितना आ रहा है ये देखिए, एक 1,27,000 यानी कि 20,000 रुपए का आ रहा है। ये हो जाएगा टू कैश। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, कितना हो रहा है 6 12 127 नहीं, ये 22 होगा। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं ठीक से, तो ये हो जाएगा 22, तो ये 15,000 1,22,000। ठीक है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, सही मैंने गलत लिख दिया था और आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्लियर हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट बनाएंगे इसी में थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में देखिए बैलेंस कितना है कैपिटल बाय बैलेंस ब्रेकडाउन कितना है बैलेंस। देखिए उसमें क्वेश्चन में देखेंगे कैपिटल 1 जनवरी को है 1,48,000। ओके, और 31,000 को है 1,49,000। ये आपका टू बैलेंस
क्रेडिट डाउन, ठीक है। अब इसमें ये देखिए कि पीएनएल से जो लाए हुआ है ना, आपने जो बनाया था पीएनएल अकाउंट से कितना आ रहा है वो आप देखिए। कैश ड्रॉ कितना किया है, वो कैश ड्रॉ किया वर्ष भर में निजी कार्य के लिए मालिक ने 26,000 रुपए की निकासी की। कैश विड्रॉ कितना किया है, कैश विड्रॉ कितना किया है 26,000 रुपीज, है ना। ये ड्राइंग है आपका। तो अब कितना हो गया देखिए 1,75,000। अब बैलेंस कितना आ जाता है आपका 27,000। ओके, ये कहां चला जाएगा पीएनएल अकाउंट में। बैलेंसिंग फिगर है ये 1,75,000। क्लियर। अब यहां बनेगा फंड फ्लो, जो प्रश्न में आपसे पूछा गया है। अब हम बनाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके, फंड फ्लो पर्टिकुलर अमाउंट। अब इसमें फंड फ्लो में देखिए कि क्या है आपका। लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है। परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ लैंड कितना दिया हुआ है आप देखिए प्रश्न में। लैंड का दिया हुआ है फॉर जनवरी 20,000 और 31st को दिया है 30,000, तो डिफरेंस कितना है 10,000। नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग कितना दिया हुआ है। बिल्डिंग है 50,000 एंड 55,000, तो 5,000 रुपीज। नेक्स्ट है परचेज ऑफ मशीन। मशीन है आपका 80,000 और 86,000, ठीक है। अब मशीन के लिए आपने क्या किया था, प्लांट एंड मशीन अकाउंट आपने बनाया था, उसमें आपका बैलेंस आया था कैश। बैलेंसिंग फिगर कितना आया था 15,000। ओके, ऑनर जो है वो ड्राइंग किया। ड्राइंग ऑन ड्राइंग बाय ऑनर कितने का किया है 26,000। ओके, फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपका कितना है। अब यहां पर आप देखिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया 27,000 प्लस 9,000। 27,000 प्लस 9,000। आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन
क्वेश्चन बनाया था उसमें P&L में आप ट्रांसफर किए थे बैलेंस शीट फिगर 9000 रुपीस और कैपिटल अकाउंट आपने बनाया था उसमें P&L में ट्रांसफर हुआ था बैलेंस 27000 रुपीस। ओके 27,000 and 9,000 टोटल आपका हो गया 36,000। बैंक लोन देखिए कितना था 30,000 and 45,000 तो राइजिंग कितना हुआ कितने का बढ़ा 15,000 का वृद्धि हुआ था इसमें बड़ा है। बैंक लोन जो है वो जनवरी में 30,000 का था और दिसंबर में 45,000 यानी कि लोन की कंडीशन क्या हो गई थी बढ़ गई थी 30,000 से वह 45,000 हो गया यानी 15,000 रुपए की उसमें राइजिंग हुई। वर्किंग कैपिटल जो आपने बनाया था उसमें क्या हुआ था डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ओके डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितने का हुआ था 5,000 का। अब देखिए टोटल दोनों साइड बराबर आना चाहिए बराबर है टोटल करिए। यस सर 56,000 56,000 दोनों साइड है यस सर आता है दोनों साइड। ओके ठीक है यस सर 56,000 दोनों पक्षों का योग जो है वो क्या हो जाएगा बराबर आएगा। यहां पर क्वेश्चन जो है वह पूर्ण होता है कंप्लीट होता है। ठीक है यदि किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो वो पूछ सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सेंड कर दूंगा आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन को बताएंगे तो उस क्वेश्चन के निराकरण हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है अदरवाइज फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ओके जी यस सर। सर यस सर।